हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस त्रैमासिक परीक्षा का। ये आप लोगों का पेपर है 2024-25 का, बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। आप लोगों का पेपर का कोड है, यानी कि आप लोगों का जो पेपर का पैटर्न है DA है। इसका हम संपूर्ण हल आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। आप लोगों का जो पूर्णांक 70 में 70 नंबर है, इसको कंप्लीट कराएंगे और बताएंगे। और हाँ बाबू, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, ये पेपर आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वार्षिक के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए है। सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नोट पॉइंट में लिखा गया है, सभी प्रश्न हमें करने अनिवार्य रहेगा, जिसमें से खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि निश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि निश्चित आकार वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमें ये बताना है। निश्चित आकार वाले पदार्थ ठोस कहलाते हैं। ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक होता है, यानी कि सामान्य जल दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया, किसी ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया गया, बर्फ का गलनांक होता है, यानी कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, और इसमें जो चौथा वाला क्वेश्चन पूछा गया, बर्फ का गलनांक कितना होता है, यानी कि बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, हमें ये बताना है। तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया गया, वाई है, यानी कि वाई एक क्या है, तो वाई एक मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है, विषमांगीय मिश्रण है, क्योंकि इसमें सभी गैस मिले रहते हैं। हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, जल में नमक को विलय करने पर बनता है, यानी कि नमक को विलय करने पर क्या बनता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, समांगीय मिश्रण बनता है हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं, यानी कि जो सल्फर होता है ये धातु नहीं होता, हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुणसूत्र बने होते हैं, यानी कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, गुणसूत्र जो बने होते हैं DNA और प्रोटीन्स के बने होते हैं, हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका की खोज किसने की थी, यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और सन भी पूछ लेता कि कोशिका की खोज कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में हुआ था। हमारा कौन सा, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, राइबोसोम का क्या कार्य है, यानी कि राइबोसोम का जो कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है, तो जीवाणु में भी पाई जाती है और नीले हरे शैवाल में भी पाई जाती है। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, रक्त होता है एक प्रकार का, यानी कि रक्त एक प्रकार का क्या होता है, तो तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि विभज्योतक स्थिति के अनुसार होता है, यानी कि इसके स्थिति के अनुसार क्या होता है, तो शीर्षस्थ भी होता है, मध्य वाला विभाग होता है, पार्श्वीय यानी कि ऊपर नीचे और मध्य दोनों होता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से आप लोग समझिएगा एंड देखिएगा, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से अदिश राशि है, यानी कि अदिश राशि यानी कि अनवेक्टर कौन सी राशि, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चाल हो जाएगा। देखो अदिश राशि के अंतर्गत कौन कौन आते जाते हो, पहले तो चाल आ जाएगा, फिर दूरी, द्रव्यमान और आयतन और समय, दाब आ जाता है, वो सॉरी ताप आ जाता है, दाब भी आ जाता है और कार्य भी आ जाते हैं, इत्यादि आ जाते हैं, बहुत है अदिश राशि, और चाल भी आ जाता है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 15 वाला क्वेश्चन दिया गया, वेग तथा चाल का मात्रक होता है, यानी कि वेग तथा चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माइनस होता है। क्या होता है, -1 होता है। हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि दो राशियों के बीच ग्राफ एक सरल रेखा हो तो दोनों राशियां होगी, यानी कि ये दोनों राशियां क्या होगी, तो समानुपाती होंगी। क्या होंगी, समानुपाती होंगी। हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, बल का मात्रक होता है, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। 17 का हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 18 वाला क्वेश्चन दिया गया, किसी वस्तु के द्रव्यमान यम वेग और v तथा संवेग p से क्या संबंध है, यानी कि इसमें क्या संबंध होता है। देखो इसका जो राइट आंसर p बराबर mv होता है। देखो इसको हिंदी में बता रहे हैं कि संवेग बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यानी कि वेलोसिटी होता है, यम फॉर मास होता है और v फॉर वेलोसिटी होता है, ठीक है।
ये वाला भी बिल कंप्लीट हो जाएगा। 19 वाला जो क्वेश्चन दिया गया कि यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1 kg है यानी कि 1 किलो है तथा 5 kg हो तो यानी कि 5 किलो होते हुए समान वेग से गतिशील हो तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा, यानी कि उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 1:5 हो जाएगा। ठीक है, ये 1:5 है बाबू, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 20 वाला क्वेश्चन दिएगा न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम द्वारा मापा जाता है, यानी कि किसको मापा जाता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बल को नापा जाता, यानी कि फोर्स को नापा जाता है। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू 20 नंबर तो आप लोग का एमसीक्यू तो वेल कंप्लीट हो गया। और रही बात इसकी, यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न जो दिए गए उसको भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्या दिया गया, खंड बाद दिया गया वो वर्णनात्मक प्रश्न, इसका आंसर आप लोग को लिखना होगा। 21 वाला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि पदार्थ किसे कहते हैं। यहाँ पर देखो उल्टा फेरी हो गया बाबू, यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर 22 होगा, अभी बता रहे हैं। देखो ये मिक्स प्रिंट हुई है, कोई बात नहीं बाबू, 21 यहाँ पर है अभी 22 हो जाएगा। अभी देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझा दे रहे हैं। देखो 21 वाला क्वेश्चन देगा पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं को विस्तृत समझाइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको देखिए पदार्थ तो जानते होंगे जिसमें वस्तु वह वस्तु जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का होगा और भौतिक अवस्थाओं को आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का काम है। और ये 20 नहीं 22 वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन क्या दिया गया, विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य है। यदि 4 ग्राम नमक को क्या दिया गया है 250 GM यानी कि ग्राम जल में घोला जाए तो विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 23 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं ऊर्ध्वपातन पदार्थों के मतलब नाम लिखिए, यानी कि नाम लिखना 6 नंबर का क्वेश्चन। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया केंद्रक की संरचना का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। यानी कि जो केंद्रक होता है कि इसको आप लोग को संरचना का मतलब वो वर्णन करना है, संरचना बना करके इसके बारे में लिखना है, फिगर बना करके। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 25 वाला हमारा क्वेश्चन देगा पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसको भी आप लोग को करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और 26 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 दिया गया, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। देखो ए वाला दिया गया गाल्जी काय दिया गया, लाइसोसोम दिया गया। तो दोनों को अच्छे तरीके से जितना बता रहे हैं सभी को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। 27 वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया पादप कोशिकाओं का नामांकित स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसके बारे में उल्लेख कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 28 वाला दिया गया त्वरण किसे कहते हैं, यह कैसी राशि है, इसका मात्रक भी लिखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, जितना बता रहे बाबू सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो 29 वाला क्वेश्चन है चाल तथा वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 30 वाला क्वेश्चन यानी कि 30 वाला जो क्वेश्चन दिया गया क्रिकेट के गेंद के लपकते समय खिलाड़ी गेंद की और गति की और दिशा में अपने हाथ के पीछे क्यों खींचता है ये बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 21 वाला की सिद्ध कीजिए कि यस बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, यानी कि सिद्ध करना है। ये वाला भी अच्छे नंबर का क्वेश्चन। तो ये वाला भी आप लोगों को यहाँ से प्रूव करना है, जो मतलब नियम होता है न्यूटन का नियम होता है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके सिद्ध कर देना है, प्रूव कर देना है। ठीक है, तो यही आप लोगों का देखिए पेपर था बाबू, यही आप लोगों का क्लास 9 का बिल्कुल वायरल पेपर था, जो आप लोगों को कम समय में अधिक बता दिए। 70 में 70 नंबर आप लोगों को जितना बताएं अच्छे तरीके से अगर आप लोग तैयार करते हैं तो आप लोग 70 में 70 नंबर साइंस के क्लास 9 में जरूर गेन कर सकते हैं, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आप लोग का पेपर था जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बताया गया हमारे द्वारा एंड समझाया गया। ठीक है, आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को क्लास 9 यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।